सोचिए, महाभारत का वो युद्ध, इतिहास का सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी युद्ध। एक ऐसा युद्ध जहां धरती खून से लाल हो चुकी थी और आसमान सिर्फ चीखों से गूंज रहा था। और इसी रणभूमि में लिखी जा रही थी उन महान योद्धाओं की कहानियां जिनका गुस्सा जमीन को कंपा देता था और जिनकी वीरता देखकर देवता भी हैरान रह जाते थे। ये लाइनें, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस तबाही की एक झलक है जहां हर पल जिंदगी और मौत का फैसला हो रहा था। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और जानते हैं उन महान योद्धाओं को करीब से। आज हम इन योद्धाओं की कहानियों को 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले बात करेंगे उस भयानक युद्ध की, फिर मिलेंगे उन युवा और गुमनाम नायकों से जिनकी वीरता अक्सर बड़े नामों के पीछे छिप जाती है। हम जानेंगे मायावी और दिव्य शक्तियों वाले योद्धाओं के बारे में, बात करेंगे युद्ध के मास्टरमाइंड्स की, और आखिर में हम नियति के उन महान योद्धाओं की कहानियों में उतरेंगे जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले अध्याय से, इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। हम उस स्टेज को समझेंगे जहां ये सब हुआ, कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां देवताओं जैसी शक्ति रखने वाले योद्धाओं ने एक ऐसा महाविनाश किया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे अध्याय पर, युवा और अल्पज्ञात नायक। यहाँ हम उन वीरों की बात करेंगे जिनकी कहानियां अक्सर अर्जुन, भीम या कर्ण जैसे बड़े नामों के शोर में कहीं दब जाती हैं, लेकिन जिनका पराक्रम और बलिदान किसी से कम नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की। उम्र सोचिए, सिर्फ 16 साल, लेकिन उसका युद्ध कौशल ऐसा था कि बड़े बड़े अनुभवी योद्धा भी उसके सामने पानी भरते थे। और अभिमन्यु का नाम जुड़ता है चक्रव्यूह से। ये कोई मामूली मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं थी भाई, ये तो मौत का एक चलता फिरता लेबरिंथ था, एक ऐसी भूल भुलैया जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभिमन्यु व्यूह के अंदर तो घुस गया, पर अकेला पड़ गया। उसके साथी पीछे ही रह गए। रथ टूट गया, हथियार छिन गए, पर वो रुका नहीं। टूटे रथ के पहिए को ही अपनी ढाल और हथियार बनाकर लड़ता रहा, जब तक कि कौरवों के कई महारथियों ने मिलकर युद्ध के सारे नियम तोड़कर उस वीर बालक की जान नहीं ले ली। अब चलते हैं सात्यकी की ओर, एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास में शायद वो जगह नहीं मिली जिसका वो हकदार था। अर्जुन से ट्रेनिंग लेने वाले सात्यकी ने युद्ध में ना सिर्फ पांडवों के कमांडर को कई बार बचाया, बल्कि द्रोणाचार्य जैसे महारथी को भी घंटों तक रोके रखा। उनका पराक्रम ऐसा था कि खुद अर्जुन उन्हें अपने बराबर का योद्धा मानते थे। और फिर थे राजा भगदत्त। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र के सबसे उम्रदराज योद्धाओं में से एक अपने विशालकाय हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर लड़ रहे हैं। कहते हैं उनका हाथी इंद्र के ऐरावत जितना ही शक्तिशाली था, और उनके पास था वैष्णवास्त्र, भगवान विष्णु का दिया हुआ एक ऐसा अचूक हथियार जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही रहता था। चलिए अब कहानी को एक और कदम आगे ले जाते हैं। अब बात होगी मायावी और दिव्य शक्तियों की। हम उन योद्धाओं को जानेंगे जिनकी ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं थी, बल्कि जादू और ऐसी सुपर ह्यूमन शक्तियों में थी जो युद्ध का रुख पलट सकती थी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है घटोत्कच का। आधा राक्षस होने की वजह से वो मायावी शक्तियों का खजाना था। जब उसने कौरव सेना पर कहर बरपाना शुरू किया तो कर्ण को उसे रोकने के लिए अपनी वास्तविक शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ी, वही शक्ति जो उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी। इस तरह घटोत्कच ने अपनी जान देकर अर्जुन की जान बचा ली। इनके बाद आते हैं पवन देवता के पुत्र भीम। अरे, जिनकी दहाड़ से ही मैदान कांप उठता था, और गदा युद्ध में तो उनका कोई सानी नहीं था। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक थे। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 10,000, 10,000 हाथियों की ताकत। जरा सोचकर देखिए इस शक्ति को। इसी जबरदस्त बल से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, 100 के 100 कौरव भाइयों को मारा, और आखिर में गदा युद्ध में दुर्योधन को हराकर पांडवों की जीत पक्की की। और अब अश्वत्थामा, एक ऐसा किरदार जिसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे भूख, प्यास और थकान से बचाती थी। मतलब वो लगभग अजेय था। उसके पास ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र जैसे महाविनाशकारी हथियार थे, लेकिन उसे उसकी ताकत से ज्यादा युद्ध के बाद सोते हुए पांडव पुत्रों पर किए गए कायरतापूर्ण हमले के लिए याद किया जाता है। तो अब तक हमने बल और शक्तियों की बात की, पर अब बारी है दिमाग की, यानी युद्ध के महान रणनीतिकारों की। युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, रणनीति से जीता जाता है।
इस हिस्से में हम उन गुरुओं और धनुर्धरों को जानेंगे जिनके कौशल ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों दोनों के शिक्षक थे, वो दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, साथ ही एक बेहतरीन रणनीतिकार भी थे। उन्होंने ही वो घातक चक्रव्यूह बनाया था जिसमें अभिमन्यु फंस गया था, जो उनकी मिलिट्री जीनियस का एक बड़ा सबूत है। और गुरु द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य थे अर्जुन, देवराज इंद्र के पुत्र, जिनका दूसरा नाम ही धनुर्विद्या था। उनके गांडीव धनुष से निकला हर तीर अचूक था, और भगवान शिव से मिला पशुपतास्त्र उन्हें युद्ध का सबसे खतरनाक योद्धा बनाता था। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और शायद सबसे भावुक हिस्से पर, नियति के महान योद्धा। यहां हम कर्तव्य, बलिदान और किस्मत के धागों में उलझे 2 ऐसे महानायकों की बात करेंगे जिनका संघर्ष ही इस महायुद्ध का दिल है। सबसे पहले कर्ण, एक ऐसा योद्धा जिसे किस्मत ने हर मोड़ पर परखा। सूर्यदेव के पुत्र, जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए। वो एक महान योद्धा तो थे ही, साथ ही दानवीर भी ऐसे कि अपने प्राण बचाने वाला कवच कुंडल भी दान कर दिया। लेकिन श्रापों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, और सबसे जरूरी वक्त पर वो अपने ही हथियार का मंत्र भूल गए। और फिर हैं भीष्म पितामह, गंगापुत्र, देवव्रत, जिन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए सिंहासन और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर अपना सब कुछ त्याग दिया। इसी भयानक प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया। ये जो शब्द है ना, इच्छा मृत्यु, यही भीष्म की सबसे बड़ी शक्ति थी। इस वरदान की वजह से उन्हें युद्ध में कोई मार ही नहीं सकता था जब तक वो खुद मौत को न चुन लें। वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने भगवान कृष्ण तक को युद्ध में हथियार न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, नायकों की अमर गाथा। इन सभी योद्धाओं की कहानियों से हम क्या सीखते हैं? अभिमन्यु की वीरता, कर्ण की त्रासदी, भीष्म का त्याग, ये सिर्फ किस्से नहीं हैं। ये हमें जिंदगी के सबसे गहरे सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। कर्ण और भीष्म जैसे महान लोगों की कहानियां हमें दिखाती हैं कि कर्तव्य और धर्म का रास्ता कितना जटिल हो सकता है। वो हमें सिखाती हैं कि सही और गलत के बीच चुनाव करना कितना मुश्किल होता है। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि क्या हम अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अपने धर्म का पालन करने के लिए तैयार हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो? इन नायकों की कहानियां हमें कर्तव्य, बलिदान और धर्म के बारे में क्या सिखाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।